तो सबसे पहले अपन एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं पोर्ट्रेट्स के बेसिक्स के अंदर। आज मैं आपको पोर्ट्रेट्स के बेसिक्स ही बताने वाला हूँ। अलग अलग टाइप के ओवल्स बना के लेंगे हम। आप किसी भी साइज़ के और किसी भी डायमेंशंस के ओवल बना सकते हो। ओवल बनाने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की बहुत ज़रूरत गिरेगी, खास करके हम जब पोर्ट्रेट के इंक्लिनेशंस देखेंगे। सब सपोज ये मेरा एक स्फीयर है ओवल, जिसके अंदर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करूँगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी रहेगी आईज़ की लाइन, और वर्टिकल लाइन जो रहेगी मेरी नोज़ की लाइन रहेगी। ये दोनों एक दूसरे को टच होंगे, जिसे हम कहते हैं प्लस का एक मार्क। तो ये आप इस स्फीयर को रोटेट कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या अप डाउनवर्ड्स भी। फॉर एग्जांपल ये एक वर्टिकल लाइन ली और हॉरिजॉन्टल लाइन ली मैंने अलग इंक्लिनेशन पे, तो यहाँ पे मेरा एक प्लस का मार्क बन जाएगा। ऐसे मैं इंक्लिनेशन अलग अलग जगह पे ले सकता हूँ, अलग अलग स्पीयर्स के अंदर भी। सपोज ये स्पीयर के अंदर मैंने राइट साइड पे लिया है, तो राइट साइड पे मेरा इंक्लिनेशन मार्क आ जाएगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। यहाँ पे मैं लूँगा लेफ्ट साइड पे इंक्लिनेशन, और ये मेरा रहेगा 100%। मतलब मेरी जो नोज की लाइन रहेगी वो एकदम 90% डिग्री से यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट लूँगा मैं, और हेड को थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट दिया है मैंने, थोड़ा सा ऊपर देखता हुआ फेस। और यहाँ पर भी सेम लिया है। अभी होता क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ली है वो तो रहती है आईब्रोज की लाइन। तो यहाँ पे हम आईब्रोज बना लेते हैं, और यही डिस्टेंस अगर हमने थोड़ा सा नीचे की ओर ले लिया तो वहाँ पे हमारा बन जाता है नोज। और वही डिस्टेंस अगर नीचे कंटिन्यू किया नोज से भी, तो वो हमारा बन जाता है चिन। मतलब कि जितना नोज रहता है उतना ही पार्ट चिन का रहता है नोज से लेके, और उतना ही पार्ट फोरहेड का भी रहता है नोज से स्टार्ट किया। तो मतलब फोरहेड, नोज और चिन एक ही हाइट के रहते हैं एक एडल्ट फेस के अंदर। ये जो बात कर रहा हूँ मैं वो एडल्ट फेस के लिए है, टीनेजर्स और एडल्ट फेस के लिए। ये बच्चों के लिए या बच्चे के फेस के लिए नहीं है ये। तो ये इन्फेंट्स और बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये रूल। ये सिर्फ एडल्ट्स और टीनेज के लिए है कि फोरहेड, नोज और चिन का डिस्टेंस इक्वल रहता है। तो यही लॉजिक हम अपने सारे हेड्स के ऊपर अप्लाई करेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप। ये होगी आपके आईब्रोज की लाइन, जो कि एकदम हॉरिजॉन्टल रहती है। तो अभी हम आईब्रोज, नोज और चिन अलग अलग पोजीशन से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मार्क करके लेंगे कि कहाँ पे नोज रहेगा, कहाँ पे फोरहेड रहेंगे। मतलब वो हमें इजी जाएगा ड्राइंग बनाने के लिए। अभी इस टाइप के जो ड्राइंग रहते हैं उसकी मेमोरी ड्राइंग कहते हैं। आप मन से भी बना सकते हो, किसी भी एंगल पे लेके, किसी भी इंक्लिनेशन के साथ। अभी एक जॉ लाइन दे दी मैंने चिन तक इस फेस पे, और यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा नोज लाइन को। ये मेरी नोज और ईयर्स एक ही हाइट के रहते हैं, एक ही इंक्लिनेशन के ऊपर। और ये आईब्रोज, फोरहेड को मैंने कंटिन्यू किया ईयर्स तक, तो मेरा पूरा हेड बन जाएगा। ऐसे ही हेड्स में अलग अलग पोस्चर्स के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। अभी आप मन से भी बना सकते हो अपने हिसाब से, उसको फिर बाद में आप कैरेक्टर्स भी दे सकते हो, मेल फीमेल उसको बना सकते हो आगे चल के। लेकिन अभी इसके अंदर ज़्यादा डिटेलिंग का काम नहीं करूँगा मैं। इसको जितना सिंपल हो सके सिंपल ही रखने की कोशिश करता हूँ। ये बन गए एक आईज, आईब्रोज, नोज और ये ईयर्स। इसको फिर कान को ज्वाइन कर देंगे हम फोरहेड के साथ, तो कंप्लीट हो जाएगा अपना पोर्ट्रेट। अभी एकदम सिंपल रख रहा हूँ, इसके अंदर कुछ भी डिटेलिंग नहीं है, ना शेडिंग है और ना ही कुछ डिटेलिंग का पार्ट है इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ मोशन हमें समझ के लिए है कि हेड का इंक्लिनेशन किस तरीके से होता है और किस किस डायरेक्शन से, किस एंगल से हम करते हैं इंक्लिनेशन इसका। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है इस केस में। अगर आप फ्री हैंड अगर बनाना चाहते हो पोर्ट्रेट्स, या अगर आप लाइव मॉडलिंग करना चाहते हो, सामने अगर मॉडल रख के अगर आपको उसको फ्री हैंड स्केच बनाना है, तो ये टेक्निक आपको बहुत ज़रूरी है। ये आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है आपका इसमें। तो ये ऐसे आप अलग अलग फेस बना सकते हैं अलग अलग इंक्लिनेशंस के साथ। यहाँ पे एक आईज बना ली, नोज बना लिया, ईयर्स बना लिए, ये आईब्रोज, आईज, ये फोरहेड, और ये पार्ट गया चिन तक, और इसको लाइन को ज्वाइन कर दिया जॉ लाइन बन के। बाकी का रिमेनिंग पार्ट हम स्कल का हो जाता है ये। इस टाइप से ये सेशन है आज का अपना। आप अलग अलग एंगल से, अलग अलग स्पीयर से ट्राई करके मुझे सेंड कर सकते हो, और मैं आपको फीडबैक दूंगा इस सब्जेक्ट के ऊपर।